हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में डालेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2021। यहाँ से आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद में ये आपको करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्री मैट्रिक के ही लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। तो अगर आप SC/ST जनरल कैटेगरी से हो और फ्रेश हो, यानी कि फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको प्री मैट्रिक फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। और पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पोस्ट मैट्रिक का लिंक भी यहीं पर नीचे दिया है। माफी चाहता हूं, मुझे लगा कि पोस्ट मैट्रिक के लिंक नहीं डाले, बट यहां पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको प्री मैट्रिक फ्रेश के लिए फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्री मैट्रिक फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। अगर पोस्ट मैट्रिक कैंडिडेट हो, यानी कि आपने 10वीं कर ली है, और आपको तब इस पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहां पर दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और फिर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए हम यहां से प्री मैट्रिक फ्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहां पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको शिक्षण संस्थान, यानी कि कौन सा आपका कॉलेज था, वो आपको यहां पर कॉलेज या स्कूल वो आपको चूज करना होगा। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर वर्ग जाति, तो यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहां पर ये आ रहा है। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद छात्र छात्रा का नाम, यानी कि आपको अपना नाम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। सेम वे में आपको अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर आता है माताजी का नाम, तो आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। सक्षम स्तर से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि, यानी कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिल करने के बाद आपका जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष, क्योंकि हम प्री मैट्रिक से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपने 8वीं कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम, यानी कि आपने जो आपकी 8वीं है वो कौन से स्कूल में की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, बेसिकली उस कॉलेज या स्कूल का नाम। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है और ये नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप कोई और दूसरा नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद आपको सामने देखने को मिल पा रहा है पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, एक एक स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको अभी PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके फ्रेश लॉगिन के ऊपर क्लिक करके, अगर आपने प्री मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो एंटर करना है। जो आपने DOB यहाँ पर अभी फिलअप की थी वो DOB यहाँ पर आपको भर देनी है। जो आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर आना है, आवेदन पत्र भरे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी प्रविष्टियाँ आपकी अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको सभी जानकारी लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है विगत स्कूल का नाम, यानी कि जो आपने स्कूल छोड़ा है, पिछला स्कूल कौन सा था, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। फिर आता है गत वर्ष का परीक्षाफल, यानी कि इसका जो रिजल्ट था वो क्या था, पास थे या फिर प्रमोटेड विद मार्क्स या फिर प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा था परीक्षाफल का, वो आपको यहाँ पर बताना है। पूर्णांक कितने थे, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 500 लिख करके दिखा रहा हूँ। आपको जो भी आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूर्णांक लिखने हैं और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर प्राप्तांक के अंदर लिख देने हैं। इसके बाद अब बैंक का नाम, जहाँ छात्र छात्रा का खाता है तो आपको यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से बैंक के अंदर आपका खाता है। तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है जनपद जहाँ छात्र का खाता है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपका बैंक है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आएगा ब्रांच का नाम, तो आपका उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ब्रांच में आपका खाता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, यानी कि आपका बैंक में एग्जैक्ट नाम क्या है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एफएससी कोड आपका ऑटोमेटिकली आ चुका है। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है जो कि आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। बैंक खाता संख्या दोबारा डालें, यहाँ पर आपको दोबारा अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आता है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, यहाँ पर आप कौन सी क्लास में अभी हो, 9th में या फिर 10th में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है कक्षा में प्रवेश तिथि। अब आपने ये जो क्लास सिलेक्ट की है इस क्लास में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था वो यहाँ पर आपको प्रवेश तिथि लिखनी है। पहले यहाँ पर डे, उसके बाद में आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर दोस्तों जो बोर्ड है उसका पंजीयन क्रमांक अगर आपके पास है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन कंपलसरी रूप में यहाँ पर ऐड नहीं है। बोर्ड का नाम, किस बोर्ड में हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड। इसके बाद है ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, ये भी खाली आप छोड़ सकते हैं, इसमें भी आपको कंपलसरी रूप में ऑप्शन भरने को नहीं बोला है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको मालूम है ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको दे रहे हो तो आपको 15 पॉइंट में बताना है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक कब आपने ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराया है, वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अब आता है पता, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस पूरा लिख देना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भी डाल देना है। इसको डालने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन का पंजीकरण संख्या, अगर आप यस करते हो ऊपर तो आपको यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। फिर अगला सवाल है कि क्या आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, उत्तर प्रदेश में सेवारत अथवा सेवारत रहे हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19 पॉइंट है विकलांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर अपना विकलांगता का प्रकार सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको नीचे आपसे 20 पॉइंट में पूछा कि छात्र छात्रा के माता पिता, विधिक अभिभावक, संरक्षक की स्थिति जीवित है फिर मृत है, वो आपको सिलेक्ट करना है कि अभी वो जिंदा है या फिर मर चुके हैं, ये आपको बताना है। अगर आप मृत सिलेक्ट कर रहे हो तो मृत्यु की तिथि आपको सिलेक्ट करनी है, मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक भी आपको देना होगा और मृत्यु का कारण भी आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ये जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको चेक कीजिए और चेक करने के बाद ये कैप्चा कोड डाल करके आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
सबमिट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है। आवेदन पत्र 2021-22 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण। अब यहां पर आपको फोटो अपलोड करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी जानकारी आ चुकी है। अब आपको जो फोटो अपलोड करना है इसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। तो चलिए हम यहां पर पिक्चर पर आते हैं और पिक्चर पर आकर के हम एक इमेज को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा। अब आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर व्यू फोटो का ऑप्शन आ चुका है। आप व्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका फोटो अपलोड हो भी गया है या फिर नहीं हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर होम पेज पर आकर के फिर से स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके फ्रेश लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने अभी भरी थी आवेदन पत्र के अंदर, वो सभी जानकारी आपको यहां पर चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर टिक करना है और टिक करने के बाद जो कैप्चा कोड आपको दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड फिलअप करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका आवेदन पत्र 2021-2022 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, यानी कि ये भी आपका हो चुका है। अब आपको फिर से यहां पर होम पेज पर आना है जो कि बेसिकली आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल पा रहा है कि आय एवं जाति मिलान हेतु, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या एंटर करनी है और फिर आय प्रमाण पत्र क्रमांक, ये क्या था उसका क्रमांक जो कि आपको आपके जो आय प्रमाण पत्र है उसके ऊपर देखने को मिलेगा, वो यहां पर आपको डालनी है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिलअप करना है। फिर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा वेरीफाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं ये सब जानकारी डेमो के रूप में भर रहा हूं और ना ही मेरे पास जो आय प्रमाण पत्र है वो है और ना ही उसका नंबर है। बट जब आप अपनी जो डिटेल है वही नाम आपका आपके आय प्रमाण पत्र के अंदर होगा जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है, और जब आप वो नंबर यहां पर डालोगे और आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालोगे ये आपको आय प्रमाण पत्र के ऊपर मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा वो आप यहां पर एग्जांपल के रूप में देख लीजिए। यहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आवेदन क्रमांक, ये जो आपको नंबर देखने को मिल पा रहा है ये आपको ऊपर की तरफ डालना है और प्रमाण पत्र क्रमांक जो नीचे है ये आपको यहां पर नीचे की तरफ डालना होगा और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी यहां पर जैसे ही मैच होगी वेबसाइट में तो आपका ये स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर आपको यहां पर आना है और उसके बाद आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, यानी कि जो आपका आधार नंबर है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डाल करके वेरीफाई करना होगा और जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी कि आपको आपने जितनी भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है उनको प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, यानी कि एक एक करके आप सभी जानकारी को चेक कर पाएंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है उसके बाद आप संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। इसके ऊपर आकर के अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है और फिर ये आपको आगे जो संस्था है उसके अंदर देना होगा, यानी कि जहां पर आपने एडमिशन लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें अभी इस एज में नहीं हूँ या फिर इस वे में नहीं हूँ कि मैं अपना रियल फॉर्म भर के दिखा पाता, नहीं तो मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से बताता। बट फिर भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है या आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, कृपया प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।